प्रकीर्ण। साधक के भीतर हर समय यह भाव रहना चाहिए कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, प्रत्युत भगवान का ही अंश होने से भगवत धाम का निवासी हूँ। अपनी कमाई में किसी के हक का एक कण भी न आ जाए, इस बात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जब चेतन जड़ से तादात्म्य कर लेता है तब परिच्छिन्नता अर्थात अहंता उत्पन्न होती है। अहंता से ममता उत्पन्न होती है, जिससे विकार पैदा होते हैं। ममता से कामना उत्पन्न होती है, जिससे अशांति पैदा होती है। साधक ऐसा माने कि मैं जो कुछ करता हूं वह भगवान की पूजा है और जो कुछ हो रहा है वह भगवान की लीला है। वर्तमान में मनुष्य पशु से भी नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि पशु तो अपने निर्वाह की वस्तु ही लेता है, दूसरों का हक नहीं मारता, पर मनुष्य दूसरों का भी हक मारकर संग्रह करता है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध तो परमात्मा की तरफ से है, पर तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई प्रबंध नहीं। साधक जब अपने दोषों को दोष रूप से देखकर उनके दुख से दुखी हो जाता है, उनका रहना उसे असह्य हो जाता है, तो फिर उसके दोष ठहर नहीं सकते। भगवान की कृपा उन दोषों का शीघ्र ही नाश कर देती है। नेत्रों से ज्यादा याद मन को रहती है, मन से ज्यादा याद बुद्धि को रहती है और बुद्धि से ज्यादा याद स्वयं को रहती है। स्वयं जिस बात को पकड़ लेता है वह बात हरदम याद रहती है। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे दूसरे लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। करना चाहते हो तो सेवा करो, जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो और मानना चाहते हो तो प्रभु को मानो। तीनों का परिणाम एक ही होगा। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर उससे लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही करण, अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया तो शुद्ध हो सकती है, पर उससे कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। लोग हमें जितना अच्छा समझते हैं उतने अच्छे हम नहीं होते, और लोग हमें जितना बुरा समझते हैं उससे हम अधिक बुरे होते हैं। इस वास्तविकता को समझकर लोग हमें अच्छा समझें, इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए और अपनी दृष्टि में अच्छे से अच्छा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। संयोगजन्य सुख की लालसा जितनी घातक है उतना सुख घातक नहीं है। शरीर बना रहे, यह भाव जितना घातक है उतना शरीर घातक नहीं है। कुटुंब का मोह जितना घातक है उतना कुटुंब घातक नहीं है। रुपयों का लोभ जितना घातक है उतने रुपये घातक नहीं है। जो दिखता है उस संसार को अपना नहीं मानना है, प्रत्युत उसकी सेवा करनी है, और जो नहीं दिखता उस भगवान को अपना मानना है तथा उसको याद करना है। मिले हुए संसार का दुरुपयोग मत करो, जाने हुए तत्व का अनादर मत करो और माने हुए परमात्मा में संदेह मत करो। हमारे हृदय में जड़ता शरीर संसार का जितना आदर हुआ है उतना ही परमात्मा का अनादर हुआ है, और वह अनादर ही हमारा पतन करेगा, हमारी अधोगति करेगा। नाशवान पदार्थों की महत्व बुद्धि मनुष्य को पद दलित करती है और परमात्मा की महत्व बुद्धि उसको ऊंचा उठाती है। जो जिस वस्तु, व्यक्ति आदि का दुरुपयोग करता है उसको उससे वंचित होने का दुख भोगना ही पड़ता है। जो अपना है वह सदा ही अपना है, और जो किसी भी समय अपना नहीं है वह कभी भी अपना नहीं हो सकता। जो सभी का होता है वही हमारा होता है। जो किसी भी समय किसी का नहीं होता वह हमारा हो ही नहीं सकता। साधक का जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में खिंचाव हो उसमें वह भगवान का ही चिंतन करे। सब जगह समरूप परमात्मा को देखना समदृष्टि है, और प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर संसार को देखना विषम दृष्टि है। मनुष्य को अपना संकल्प नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत भगवान के संकल्प में अपना संकल्प मिला देना चाहिए, अर्थात भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहना चाहिए। हर समय यह सावधानी रहनी चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है,
किसी को कोई हानि तो नहीं हो रही है। यह नियम ले लें कि कोई हमारे मन की बात पूरी न करे तो हम नाराज नहीं होंगे। संसार का मालिक परमात्मा है और शरीर का मालिक मैं हूं, ऐसा मानना गलती है। जो संसार का मालिक है वही शरीर का भी मालिक है। जैसे बालक हर अवस्था में मां को ही पुकारता है, ऐसे ही हर अवस्था में भगवान को ही पुकारो। न्यायपूर्वक काम करने वाले के चित्त में शांति और अन्यायपूर्वक काम करने वाले के चित्त में अशांति रहती है, जिससे अपना और दूसरों का वर्तमान में और परिणाम में अहित होता हो, वह सब असत कर्म है। संसार में जो वस्तु आपके हक अधिकार की ओर प्राप्त है वह भी सदा आपके साथ नहीं रहेगी। फिर जो वस्तु बिना हक की ओर अप्राप्त है उसकी आशा करने से क्या लाभ। यदि जानना ही हो तो अविनाशी को जानो, विनाशी को जानने से क्या लाभ। विचार करें कि जिसमें हमारा हित है और जिसको हम कर सकते हैं उसको हम करते हैं क्या। जाने वाले को जाने वाला समझना और रहने वाले को रहने वाला समझना, यही यथार्थ समझ है। जिसको पीछे सुलटा न कर सकें ऐसा उलटा काम कभी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति भगवान की लीला खेल है, उसे देख देख कर मस्त होते रहो। द्वैत और अद्वैत केवल मान्यता है, तत्व में न द्वैत है न अद्वैत। यदि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारा कृत्य ठीक है, तो फिर भय नहीं होना चाहिए। अगर भय होता है तो कुछ न कुछ, कहीं न कहीं हमारी गलती है अथवा अपनी निर्दोषता पर हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है। प्रत्येक कार्य के आरंभ में यह विचार करना चाहिए कि हम यह कार्य क्यों कर रहे हैं। ठीक बेठीक हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है, बेठीक होता ही नहीं। दूसरे हमारे में गुण देखते हैं तो यह उनकी सज्जनता और उदारता है, पर उन गुणों को अपना मान लेना उनकी सज्जनता और उदारता का दुरुपयोग है। विद्या प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी प्रसन्नता लेना। उनकी प्रसन्नता से जो विद्या आती है वह अपने उद्योग से नहीं आती। भगवान को पुकारने से जो काम होता है वह विवेक विचार से नहीं होता। भगवान के न मिलने का दुख हजारों सांसारिक सुखों से बढ़कर है। जैसे वैद्य जो दवा दे उसी में हमारा हित है, ऐसे ही भगवान जो विधान करें उसी में हमारा परम हित है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी काम नहीं आता, ऐसे ही सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। मैं ज्ञानी हूं और मैं अज्ञानी हूं, ये दोनों ही मान्यताएं अज्ञानियों की हैं। चरित्र की सुंदरता ही असली सुंदरता है। याद करो तो भगवान को याद करो, काम करो तो सेवा करो। सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। एक एक व्यक्ति खुद सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा। अगर अपनी संतान से सुख चाहते हो तो अपने माता पिता को सुख पहुंचाओ, उनकी सेवा करो। किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना है। याद रखो, भगवान का प्रत्येक विधान आपके परम हित के लिए है। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी अपनी विशेषता दिखती है, यह वास्तव में पराधीनता है। अंत में अकेला ही जाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही अकेला हो जाए, अर्थात वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से असंग हो जाए। इनका आश्रय न ले। ग्रहण करने योग्य सर्वोपरि एक नियम है, भगवान को याद रखना, और त्याग करने योग्य सर्वोपरि एक नियम है, कामना का त्याग करना। संतोष समाज सुधार का मूल मंत्र है। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता हिंदू धर्म की विशेषता है। असत्य का आश्रय लेने वाला व्यक्ति हमारा नुकसान नहीं कर सकता। संसार में भगवत भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज नहीं है। परिस्थिति को बदलने का उद्योग निष्फल होता है और उसके सदुपयोग का उद्योग सफल होता है। मनुष्य जितनी अधिक आवश्यकता पैदा करता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की दी हुई चीज तो अच्छी लगती है, पर परमात्मा अच्छे नहीं लगते। लोग हमें अच्छा माने या न माने, अच्छा जाने या न जाने,
अच्छा कहें या न कहें, पर हमारे भाव अगर अच्छे हैं तो हमारे चित्त में हर समय प्रसन्नता रहेगी और मरने पर सद्गति होगी। अगर कोई खराब चिंतन आ जाए तो सावधान हो जाए कि यदि इस समय मृत्यु हो जाए तो क्या गति होगी। अगर सब समय प्रभु का स्मरण होता रहे तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता नहीं है। व्यक्तिगत जीवन बिगड़ने से पूरा समाज बिगड़ जाता है और व्यक्तिगत जीवन सुधरने से पूरा समाज सुधर जाता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। भगवान के वियोग से होने वाला दुख विरह सांसारिक सुख से भी बहुत अधिक आनंद देने वाला होता है। जिसको भगवान, शास्त्र, गुरुजन और जगत से भय लगता है वह वास्तव में निर्भय हो जाता है। हमसे अलग वही होगा जो सदा से ही अलग है, और मिलेगा वही जो सदा से ही मिला हुआ है। दूसरे की प्रसन्नता से मिली हुई वस्तु दूध के समान है, मांग कर ली हुई वस्तु पानी के समान है, और दूसरे का दिल दुखा कर ली हुई वस्तु रक्त के समान है। भूल की चिंता, पश्चाताप न करके आगे के लिए सावधान हो जाओ, जिससे फिर वैसी भूल ना हो। मिटने वाली चीज एक क्षण भी टिकने वाली नहीं होती। अपने में विशेषता केवल व्यक्तित्व के अभिमान से दिखती है। वस्तुओं के बिना भी हम रह सकते हैं। जिनके बिना हम रह सकते हैं उनके हम गुलाम क्यों बने। शरीर नजदीक दिखता है और परमात्मा दूर दिखते हैं, यही अज्ञान है। कारण कि शरीर नित्य अप्राप्त है और परमात्मा नित्य प्राप्त है। शरीर के साथ हमारा एक क्षण भी संयोग नहीं होता और परमात्मा के साथ हमारा एक क्षण भी वियोग नहीं होता। शरीर को संसार से और स्वयं को परमात्मा से अलग मानना गलती है। सच्चे धर्मात्मा मनुष्य को किसी की भी गरज नहीं होती, प्रत्युत दुनिया को ही उसकी गरज आवश्यकता रहती है। अगर मनुष्य अपने विवेक का अनादर करता है तो उसका विवेक लुप्त हो जाता है, और वह अपने विवेक का आदर करता है तो उसका विवेक इतना बढ़ता है कि शास्त्र तथा गुरु के बिना भी उसको परमात्मा तक पहुंचा देता है। जब हम सबकी बात नहीं मानते तो फिर दूसरा कोई हमारी बात न माने तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। भीतर में लोभ न हो तो आवश्यक वस्तु अपने आप प्राप्त होती है, क्योंकि वस्तु का लोभ ही वस्तु की प्राप्ति में बाधक है। किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। निरादर करने से वास्तव में अपना ही निरादर होता है, क्योंकि सब जगत ईश्वर रूप है। भारतवर्ष में जन्म लेकर भी मनुष्य भगवान में न लगे, यह बड़े आश्चर्य और दुख की बात है, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म मुक्त होने के लिए ही होता है। इसीलिए देवता भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं। धर्म का मूल है स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित। धर्म के अनुसार खुद चले, इसके समान धर्म का प्रचार कोई नहीं है। आशीर्वाद दीजिए, ऐसा न कहकर आशीर्वाद पाने का पात्र बनना चाहिए। वर्तमान का ही सुधार करना है। वर्तमान सुधरने से भूत और भविष्य दोनों सुधर जाते हैं। दुखी व्यक्ति ही दूसरे को दुख देता है, पराधीन व्यक्ति ही दूसरे को अपने अधीन करता है। अज्ञानी तो बीते हुए को स्वप्न की तरह मानता है, पर ज्ञानी विवेकी वर्तमान को स्वप्न की तरह मानता है। वस्तु का महत्व नहीं है, प्रत्युत उसके सदुपयोग का महत्व है। भगवान की आवश्यकता का अनुभव करना ही प्रार्थना है। असत वस्तु का लोभ तो असत वस्तु की प्राप्ति में बाधक है, पर सत का लोभ सत्य की प्राप्ति में साधक है। शरीर निर्वाह संबंधी हर एक कार्य में यह सावधानी रखनी चाहिए कि समय और वस्तु कम से कम खर्च हों। पर प्रकृति की अधीनता पराधीनता है और परकीय भोगों की अधीनता परम पराधीनता है। स्वस्वरूप की अधीनता स्वाधीनता और स्वकीय की अधीनता परम स्वाधीनता है। सिनेमा या टीवी देखने से 4 हानियां होती हैं। 1. चरित्र की हानि। 2. समय की हानि। 3. नेत्र ज्योति की हानि। और 4. धन की हानि। कुछ करने से प्रकृति में स्थिति होती है और कुछ न करने से परमात्मा में स्थिति होती है। जैसे जल के स्थिर शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही वाणी मन बुद्धि से चुप शांत क्रिया रहित होने पर
सब विकार अपने आप शांत हो जाते हैं, अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। जो खुद भले नहीं हैं, जिनका स्वभाव भलाई करने का नहीं है, उन्हीं को ऐसा दिखता है कि आज भलाई का जमाना नहीं है। जब तक मनुष्य को दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखती है, तब तक वह साधक तो हो सकता है, पर सिद्ध नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्त है और संसार प्रतीति है। जो मिलता है पर दिखता नहीं, उसको प्राप्त कहते हैं, और जो दिखता है पर मिलता नहीं, उसको प्रतीति कहते हैं। आप जो भी लोग जुड़े हैं, उनको हृदय से धन्यवाद है। आप सबके और स्वयं के जीवन में शांति हो। ओम शांति विश्वम।